Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 2 charts in MS Excel. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट देखा। मीन्स चार्ट में कितनी चीजें होती हैं और उन चीजों का मतलब क्या होता है। नाउ अब हम लोग एक्सेल में चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चाहिए वो डेटा जिस पर आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कॉलम चार्ट दिया था, इस वक्त भी हम कॉलम चार्ट ले रहे हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, पर आपकी मर्जी है। जिस भी चार्ट पर आपको जिस भी डेटा पर आपको चार्ट बनाना हो, सबसे पहले वो डेटा लीजिए। ठीक है, मैं आपकी बुक का एग्जांपल ले लूँ सीधा। ठीक, और आज थ्योरेटिकल समझाएंगे। ठीक है, कल मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी। यू ऑल हैव द बुक्स, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ जो दिख रहा है वो वैसे ही बन रहा है, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले आज समझा देते हैं और कल आपको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। ठीक, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है दैट इज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट के मार्क्स लिए गए। तो चार्ट बनाने आप जा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो डेटा चाहिए जिस पर आपको चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले डेटा, 3 स्टूडेंट हैं, अपूर्व, दिस इज योर एक्सेल शीट, अपूर्व, सनी, ये आपके कंप्यूटर के मार्क्स, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के, सफिशिएंट है। 3 स्टूडेंट के हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स और साइंस के मार्क्स है जिस पर चार्ट बना है। राइट, सनी, अंकुर, कंप्यूटर में इसको 80, 70, 90, 70, 70, 60, 80, 50, 70 और 70, 70, 80। 3 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, इस पर हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्रिएट द डेटा क्रिएट किया। उसके बाद पूरे डेटा को मतलब आप सब्जेक्ट हेडिंग और स्टूडेंट नेम समेत सेलेक्ट कीजिए। मार्क्स देखिए आपका क्या XY पर आएगा, वो उसके लिए जरूरी है कि आप हेडिंग समेत सेलेक्ट करें, तभी आपका एक्सेस पर टाइटल और लीजेंड में नेम तभी आ पाएगा। तो पूरा हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जैसे ही आपने क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर एक जैसे ऐसे आएगा, दिस इज योर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में यहाँ पर बटन्स होते हैं और वो बटन डिवाइडेड होते हैं। उस बटन में चार्ट वाला एरिया, आपका इंसर्ट पे बहुत सारी चीजें इंसर्ट आप कर सकते हैं, तो आपको चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट वाले सेक्शन में पहुंचे, उस चार्ट वाले सेक्शन में से चूज कीजिए चार्ट टाइप। ऐसे यहीं पर आपको बनेगा चार्ट टाइप। ठीक है, सॉरी, ये चार्ट वाले सेक्शन में, दिस इज चार्ट टाइप सेक्शन। इसी में आपका कॉलम और लाइन और पाई ये सब दिख रहा है। दे ऑल आर द चार्ट टाइप। अब जिस भी चार्ट का टाइप आपको बनाना है, यहाँ से समझ लीजिए आप चार्ट टाइप ही सेलेक्ट कर रहे हैं।
चार्ट टाइप पे आपने मान लीजिए आपको कॉलम वाला बनाना है, दिस इज द कॉलम वन। ठीक, तो कॉलम वाली एरो पे क्लिक किया तो उसमें आपका कॉलम वाला चार्ट टाइप कितने स्टाइल का है वो आपको दिख जाएगा। जैसे आपका ऐसे ऐसे भी हो सकता है, 3D स्टाइल भी हो सकता है, ये 3D स्टाइल है, कोन शेप भी हो सकता है। मतलब सेम कॉलम चार्ट पर, ये आपकी मर्जी है। आपने सबसे पहले डेटा सेलेक्ट किया है, उसके बाद इंसर्ट टैब में चार्ट टाइप पे आए हैं। चार्ट टाइप में अलग अलग चार्ट के बटन्स आपको दिख रहे हैं। आपको पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे तो पाई चार्ट की अलग अलग स्टाइल आपके सामने आ जाएगी। कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो कॉलम चार्ट कितने स्टाइल से बन सकता है वो आपके सामने आ जाएगा। लाइन पे क्लिक किया तो लाइन कितने तरीके से बनती कर सकती है वो स्टाइल आपके सामने आ जाएगा। तो हमने किस पे क्लिक किया है? कॉलम चार्ट पे। कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो जितने कॉलम चार्ट के जितने स्टाइल्स हैं वो आपके सामने आ गए। उसमें से आपने चूज किया 3D कॉलम, ये चूज किया हम लोगों ने कॉलम टाइप, और उसके बाद उसके स्टाइल में चूज किया 3D कॉलम। मतलब वो जो आपको बार दिखाई पड़े वो थोड़ी 3D स्टाइल में दिखाई पड़े। बस इतना सेलेक्ट किया आपने। बस जैसे आपने इस पे क्लिक किया तुरंत, अब कुछ भी और देने की जरूरत नहीं है, आपका एक चार्ट तुरंत वहां नीचे इंसर्ट हो जाएगा जो इस डेटा पर बेस्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर चार्ट टाइटल वाली जगह पर अभी आपने कोई भी चीज तो नहीं दी, तो चार्ट टाइटल वाली जगह पे चार्ट टाइटल ही लिखा दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाकी की चीजें जैसे ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे वो मार्क्स अपने आप दिखा देगा 10, 20, 30, 40, 50 समथिंग। नीचे आपका ना ये लेजेंड में नाम दिख जाएगा, अपूर्व और सनी और अंकुर, जितनी चीजें आपने सेलेक्ट की थी। और कंप्यूटर, हिंदी, मैथ्स, साइंस, यहाँ नीचे आपका कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, साइंस, तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहेगा। और हर स्टूडेंट का एक एक बार बना हुआ, कंप्यूटर का अपूर्व का, सनी का, अंकुर का, मैथ्स का अपूर्व का, सनी का, अंकुर का, हिंदी का अपूर्व का, सनी का, अंकुर का, और साइंस का भी। यानी जैसे आपने डेटा सेलेक्ट किया, चार्ट टाइप में कॉलम सेलेक्ट किया, 3D स्टाइल चूज की, बस इतना ही चूज किया, चार्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आप जो चाहें वो इस चार्ट में चेंज, मतलब इतना आपके एक्सेल ने बना के दे दिया। अब आपके ऊपर है कि आप और भी कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं पहला, आप इस पूरे चार्ट को क्लिक ड्रैग करके अपनी जो भी आपकी एरिया है विंडो का, मतलब एक्सेल का, उस एक्सेल के वर्कशीट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए इस पे क्लिक कीजिए, आपका एरो अगर इस स्टाइल का हो गया मीन्स नाउ यू कैन मूव द चार्ट। इस स्टाइल का एरो है, क्लिक किया, अब आप जिधर भी ड्रैग करेंगे आपका ये पूरा चार्ट उस जगह पर पहुंच जाएगा। पहला तरीका। ठीक है, ये तो हुआ आपके चार्ट को मूव करने का। चार्ट की साइज को आपको बढ़ाना है, चार्ट की साइज को बढ़ाना है। ये इतना बड़ा सा चार्ट आया है, इसके कॉर्नर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका एरो इस शेप का हो जाए, इस शेप का हो जाने पर कॉलम और विड्थ दोनों बढ़ेगी। अगर आपका यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपका ये बढ़ेगा। यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक किया है, जैसे आपका जो एरो है वो डबल हेडेड हो जाए, क्लिक ड्रैग कीजिए, आपके चार्ट की साइज बढ़ जाएगी। ठीक, इसके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं? चेंजिंग द टाइप ऑफ द चार्ट। आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है। अभी क्या है, ये कॉलम टाइप चार्ट है। ठीक है, आप मान लीजिए कॉलम टाइप चार्ट नहीं चाहते, आप मान लीजिए लाइन चार्ट चाहते हैं या बार चार्ट चाहते हैं, कॉलम नहीं चाहते। वैसे कॉलम और बार दिखने में लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, आप दूसरा टाइप चाहते हैं सेम डेटा पर। ठीक है, कैसे करेंगे?
ये आपकी चार्ट दिख रही है। किसी भी एम्प्टी एरिया पर आपने क्लिक किया, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी एक्सेल में ऊपर आपका डिजाइन टैब खुल जाएगा। उसी डिजाइन टैब में आपको ढेर सारे, दैट इज द चार्ट डिजाइन, ढेर सारे अलग अलग बटन्स दिखाई पड़ेंगे। उसी बटन में आपको मिलेगा चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप, ठीक है। कैसे आया? ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के एक खाली जगह पर आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया ऊपर वाले जो बटन हैं वो ये ऐसे अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अब आप चार्ट पे कुछ करने वाले हैं। तो डिजाइन यानी चार्ट डिजाइन, चार्ट डिजाइन में चेंज चार्ट टाइप का बटन और सेव एज टेम्पलेट और स्विच रो, स्विच डेटा, समथिंग, ढेर सारे बटन। उसमें आपने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया। अब जैसे चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे, जितने टाइप आपके कंप्यूटर में पॉसिबल है, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, और जिस भी मान लीजिए आपने बार चार्ट पे सेलेक्ट किया तो बार चार्ट के जितने स्टाइल्स अवेलेबल है वो सारे स्टाइल आपको दिख जाएंगे। आपने कोई एक स्टाइल चूज किया, जैसे ही चूज किया तुरंत आपका ये पर्टिकुलर चार्ट उस स्टाइल का यानी उस टाइप का, मतलब कॉलम चार्ट आपका बार चार्ट में बदल गया। यू कैन चेंज द चार्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद लेआउट, लेआउट क्या होता है? जैसे 3D स्टाइल है, उसको आप किसी और टाइप में नॉर्मल वाले इसमें करना चाहते हैं, या 3D को नॉर्मल में या नॉर्मल को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कोन्स टाइप करना चाहते हैं, एनीवन, ठीक है। अब आपको चार्ट का लेआउट चेंज करना है। फिर से सेलेक्ट किया, एम्प्टी एरिया, डिजाइन टैब पर ही आपको यहीं पर जो चार्ट टाइप है उसी चार्ट का ढेर सारा लेआउट मिलेगा। क्विक लेआउट, टाइप चेंज करना हो, यहां से टाइप चेंज किया, वो पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसी चार्ट का दूसरा स्टाइल या दूसरा टाइप चाहिए तो यू कैन चेंज यूजिंग द क्विक लेआउट। Okay. You can change the using the quick layout. अब सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसी चार्ट, अगर ये कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट के ढेर सारे लेआउट्स आपको दिखने लगेंगे। अगर ये बार चार्ट है तो बार चार्ट के लेआउट दिखने लगेंगे। अगर ये पाई चार्ट है तो पाई चार्ट के लेआउट दिखने लगेंगे। तो जो लेआउट आपको सेलेक्ट चाहिए उस लेआउट पे सेलेक्ट किया, आपका ये पर्टिकुलर चार्ट उस लेआउट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू वॉन्ट टू एड सम डेटा, जैसे इस डेटा पर आपका ये बना हुआ है। अब आपको कोई दूसरा कुछ और डेटा या कोई और डेटा इसी चार्ट में ऐड करना है। अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब ये डेटा है, इस डेटा को आपको चार्ट में एक लाइन और चार्ट में डालनी है। कैसे? सबसे पहले तो डेटा वाली जगह पर ही आप डेटा को इंसर्ट कीजिए। मान लीजिए नाम लिया हमने सीमा, सीमा तो कंप्यूटर में 90, हिंदी में 80, इसमें 70 और इसमें 80 मिले, राइट। सबसे पहले तो हमने डेटा उसी जगह पर डाला जहां पर डेटा है, लेकिन यहाँ पर लिखने से चार्ट आपका वो 3 को बार का दिख रहा है तो 3 ही बार का दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर डाल देने से इसमें नहीं जाएगा। तो जाएगा कैसे? सबसे पहले तो आपने डाला, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, पूरा यहां से लेकर यहां तक आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर गए, होम टैब पर गए। इस आपके होम टैब पर आपकी कट, कॉपी और पेस्ट वाली जगह होती है, ठीक है। तो आपने किया यहाँ पर कॉपी,
मतलब इतना बड़ा एरिया आपने कॉपी किया। कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, आपने होम टैब से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, जितने तरीके से आपको कॉपी करना आता है जस्ट आपने कॉपी किया। ठीक, उसके बाद ये आपका चार्ट बना हुआ है। किसी भी खाली जगह पे गए और फिर किया आपने राइट क्लिक किया, मेनू ओपन होगा, उस मेनू में आपने चूज किया पेस्ट, यानी ये जो एरिया है ये आपने चार्ट पर किया पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तुरंत वो जो नया डेटा है तुरंत, अब समझिए सीमा के कंप्यूटर में नंबर, यानी एक बार सीमा के कंप्यूटर की, सीमा के मैथ्स की, सीमा के हिंदी के नंबर की, सीमा के साइंस के नंबर की, और एक लीजेंड सीमा के नाम का तुरंत इस चार्ट में ऐड हो जाएगा। दिस इज द एडिंग न्यू डेटा टू द चार्ट। जहां पर डेटा लिखा हुआ है वहीं पे लिखा, सिर्फ जो नया डेटा डालना है उसको कॉपी किया, चार्ट में खाली जगह पर क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट किया, आपका वो जो डेटा आपने कॉपी किया था वो चार्ट में ऐड हो जाएगा। दिस इज द एडिंग न्यू आइटम न्यू डेटा टू द चार्ट। ठीक है, नाउ सेविंग द चार्ट। यू कैन सेव एज नॉर्मल। आप दो तरीके से सेव कर सकते हैं, एक एम्बेडेड चार्ट और एक चार्ट शीट। एम्बेडेड चार्ट मतलब जहां जिस शीट में आपका डेटा दिख रहा है उसी चार्ट उसी शीट में एक जगह पर दिखाई पड़े, या फिर आपके एक्सेल में शीट जहां दिखाई पड़ती है वहीं पर एक अलग से शीट चार्ट की, मतलब एक अलग शीट चार्ट के नाम से इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर डेटा के साथ चार्ट को भी आप सेव कर सकते हैं। जब आप डेटा को चार्ट के साथ सेव करते हैं तो उसको एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं, और जब आप चार्ट को सेपरेट शीट में सेव करते हैं तो वो चार्ट शीट बोलते हैं। ठीक है, तो आप सेव करेंगे, वो पूछेगा कि किस तरीके से सेव करना है, एम्बेडेड में सेव करना है या चार्ट शीट में सेव करना है। जैसे भी आपने क्लिक किया आपका चार्ट उस तरीके से सेव हो जाएगा। ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। हम लोग जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई ये चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लेंगे। ओके, थैंक यू।